सो हेलो एंड नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप अच्छे होंगे। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है ना कि खुशियों के लिए, खुशियों को ढूंढने के लिए कई बार हम लोगों के पीछे भाग रहे होते हैं या फिर कुछ चीज़ों के पीछे भाग रहे होते हैं। हमें लगता है कि जो सच्ची खुशी है ना वो इट्स अबाउट फाइंडिंग द राइट पर्सन या फिर फाइंडिंग द राइट जॉब। लेकिन जो सच्ची खुशी है, जो रियल हैप्पीनेस है या फिर लॉन्ग लास्टिंग हैप्पीनेस है ना, इट्स नॉट अबाउट finding the right person or finding the right kind of job or finding materialistic things. It's about finding yourself, अपने आप को ढूंढने के बारे में। जब आप अपने आप को जान लेंगे, जब आप अपने आप को समझने लग जाएंगे ना, तो आपको रियलाइज होगा कि जो सच्ची हैप्पीनेस है ना वो खुद आपके अंदर ही है। तो अगर आप सचमुच में वो जो लॉन्ग लास्टिंग खुशियां हैं ना उनको अपनी लाइफ में लेके आना चाहते हो और आप सेल्फ रिलायंट बनना चाहते हो, तो सबसे पहले तो आपको ना अकेले रहना सीखना पड़ेगा, अकेले रहने की आदत डालनी पड़ेगी। और इससे मेरा मतलब ये है कि सिर्फ लोगों से अकेले रहने के बारे में बात नहीं कर रही हूँ मैं। जितने हमारे पास और चीज़ें हैं जो कि गैजेट्स हैं जो कि हम यूज़ करते हैं, अगर हम आसपास लोग हमारे नहीं भी हैं ना, स्टिल वी आर ऑलवेज सराउंडेड बाय गैजेट्स। तो अकेले रहने की जब मैं बात कर रही हूँ तो इसका मतलब ये है कि सिर्फ हम खुद के साथ बैठे हैं, हमारे पास कोई और गैजेट नहीं है, कोई और चीज़ हम नहीं कर रहे हैं, कोई आसपास कोई और दूसरा इंसान भी नहीं है, सिर्फ हम अपने साथ बैठ के अपने अंदर की जो आवाज़ है ना उसको सुनने की कोशिश। जब आप अकेले रहना सीख जाते हो ना तो उससे सबसे अच्छी बात तो ये हो जाती है कि आप दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट रहना छोड़ देते हो अपनी खुशियों के लिए। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है ना कि हमने अपनी खुशियां जो है ना वो दूसरों के हाथों में दी होती हैं कि मतलब अगर दूसरा ऐसे करेगा तो हम खुश हो जाएंगे, अगर दूसरा ऐसे नहीं करेगा तो हम दुखी हो जाएंगे। चाहे वो कोई भी हो सकता है, कि आपका कोई पार्टनर हो सकता है, आपका कोई फ्रेंड हो सकता है, आपका कोई फैमिली मेम्बर हो सकता है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम यही होता है कि हमने जो अपनी खुशियां है ना वो दूसरों के हाथों में दी हुई है। कहने का मतलब है कि अपनी लाइफ का जो रिमोट कंट्रोल है ना वो हमने दूसरों के हाथों में दिया हुआ है। अब वो जैसे भी उस रिमोट कंट्रोल को ऑपरेट करेंगे ना, आप वैसे ही फंक्शन करने वाले हो। लेकिन सच्चाई ये है कि आप अपने खुशियों के ना मास्टर बन सकते हो, आप अपनी लाइफ के क्रिएटर बन सकते हो। आप जो डिपेंडेंसी है ना जो आपने दूसरों के ऊपर लगाई हुई है चीज़ों के लिए, उससे आप ना हमेशा के लिए जो ये हैप्पीनेस है ना ये कोई और आपको कभी दे ही नहीं सकता। आपको खुद ये चीज़ क्रिएट करनी पड़ती है, आपको खुद इसका मास्टर बनना पड़ता है। जब तक आप इस लूप में फंसे रहोगे ना कि दूसरों के ऊपर डिपेंडेंसी बनाए रखोगे खुशियों के लिए, तब तक आप जो है ना ये परेशानी वाली साइकिल में फंसे रहोगे। खुशियाँ तो आपको मिले चाहे ना मिले, लेकिन परेशान आप जरूर रहोगे क्योंकि आपकी जो खुशियां हैं ना वो दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट होगी। दूसरों की अगर मर्जी होगी तो वो आपको खुशियां दे देंगे, अगर दूसरों का मन नहीं होगा तो वो आपको नहीं देंगे। इसलिए ये जो चीज़ है ये आपको खुद से क्रिएट करनी है और इसका सबसे आसान तरीका जो है ना वो ये है, आपको खुद के साथ अकेले टाइम बिताना है, आपको खुद के साथ अकेले बैठना है, बिना लोगों से सराउंड हुए, बिना किसी गैजेट से सराउंड हुए, बिना कोई एक्टिविटी किए हुए। मतलब कि आप कोई काम नहीं कर रहे हो, कोई आपके आसपास नहीं है और आपको सिर्फ खुद के साथ। मैं बात करती हूँ ना कि हमें खुद के साथ अकेले खुश रहना है, तो इसमें हमें कुछ चीज़ों को फॉलो करना होता है, जिसमें से एक सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है ना वो है लेट गो। जो लेट गो वाला जो टर्म है ना ये बहुत मिसअंडरस्टूड वर्ड है और एट द सेम टाइम ये बहुत पावरफुल वर्ड भी है। इन द सेंस कि लेट गो करने का मतलब ये नहीं है कि हम अपने रिश्तों को छोड़ दें या हम अपने रिश्तों को इग्नोर करने लगें या हम ध्यान ना दें चीज़ों के ऊपर। लेट गो करने का मतलब सिर्फ और सिर्फ ये है कि हम एक्सपेक्टेशंस जो है ना वो हटा दें वहाँ से, हम चीज़ों को कंट्रोल करना। अगर हम चाहते हैं कि ये चीज़ ऐसे हो या हम चाहते हैं कि ये चीज़ वैसे हो, तो हम जो वो कंट्रोल करने वाली पावर है ना वो बस रिलीज कर रहे हैं। हम चीज़ों को ऐसे का ऐसा ही एक्सेप्ट कर रहे हैं विदाउट हैविंग एनी काइंड ऑफ एक्सपेक्टेशंस, एंड एट द सेम टाइम जो हमारा रोल है वो भी हम प्ले कर रहे हैं। ये इसी की तरह से है कि जैसे कि आप एक रिवर में स्विमिंग कर रहे हो और अगर आप लेट गो नहीं करते हो, आप एक कंट्रोल करके रखते हो चीज़ों को, तो आप जो रिवर का फ्लो है ना उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में स्विम कर रहे हो। और जब हम ऐसा करते हैं ना तो हम कितना एग्जॉस्टेड फील करते हैं। और अगर आप अपने आप को रिलीज कर देते हो, आप अपने आप को रिलैक्स कर देते हो और जो रिवर का जो फ्लो है उसके साथ साथ स्विम करते जाते हो, तो कितना आपको पीसफुल और कितना आपको रिलैक्स्ड फील। तो चलिए बात करते हैं कि अकेले रह के ना कैसे आप खुश रह सकते हो, कैसे खुश रहना सीख सकते हो। इसके लिए जो सबसे ज़रूरी स्टेप है वो ये है कि आप सबसे पहले खुद को जानने की कोशिश करो कि आप एग्जैक्टली आपका रियल वर्जन है क्या, आप रियल में कौन हो। मैं उस वर्जन की बात नहीं कर रही हूँ जो आप दुनिया के सामने पोर्ट्रे करते हो, वो रोल्स की बात नहीं कर रही हूँ जो आप दुनिया के सामने प्ले करते हो। इन सब चीज़ों से हटके ना आपका एक अलग वर्जन है जो कहीं आपके अंदर छिपा हुआ है, जो शायद आप भी नहीं जानते हो। और आप उस वर्जन को तभी जान पाओगे जब आप अपने साथ ना अकेले टाइम स्पेंड करना शुरू करोगे। अपने आप से ना क्वेश्चंस पूछो कि क्या चीज़ें हैं जो आपको खुश करती हैं,
क्या ऐसी चीजें हैं जिससे आपको शांति या पीस मिलती है या फिर आप रिलैक्स हो? क्या ऐसी चीजें हैं जो आपको एक्साइट करती हैं? जब आप ये क्वेश्चन अपने आप से पूछोगे ना, तो आपको इन चीजों के जवाब अंदर से मिलने शुरू हो जाएंगे। और जब वो जवाब आपको मिलने लगेंगे ना, तो आप इतने सरप्राइज हो जाओगे कि आपको खुद भी नहीं पता होगा कि वो चीजें और वो जवाब आपके अंदर ही थे, जिन चीजों को ना आप बाहर दुनिया में ढूंढ रहे थे। आपको अपने बारे में ऐसी ऐसी चीजें पता चलेंगी जो आपको पहले कभी भी पता नहीं थी, क्योंकि ये जो शोर है ना जिससे आप सराउंडेड थे, उसकी वजह से कभी आप उन सवालों तक पहुंचे ही नहीं, तो जवाब तो आपको कैसे मिलता। तो होता क्या है ना, जब हम हमेशा लोगों से सराउंडेड रहते हैं ना, तो हम अपने आप से, जो हमारा इनर सेल्फ है ना, उससे डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। और जब हम उससे डिस्कनेक्ट हो जाते हैं ना, तो कहीं ना कहीं जो हमारी लाइफ की खुशियां हैं ना, हम उससे भी डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। जब तक हमारा कनेक्शन अपने इनर सेल्फ के साथ अच्छे से बना रहता है, हम उससे कनेक्टेड रहते हैं, तब तक जो हमारी खुशियां हैं ना, वो हमारी लाइफ में बनी रहती है। लेकिन इन सब चीज़ों का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि मैं आपको ये बोल रही हूँ कि आप अपने आप को आइसोलेट कर लो, किसी कोने में जाके ना छुप जाओ, लोगों से बात मत करो। हम लोग सोशल क्रिएचर्स हैं और रिलेशनशिप जो है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी लाइफ का। इन चीज़ों का मतलब सिर्फ इतना है कि अपनी खुशियों के लिए ना दूसरों के ऊपर डिपेंडेंसी आपको नहीं क्रिएट करनी है। दूसरों के हिसाब से आपके जो इमोशंस है ना, वो इफेक्ट बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। आपका जो रिमोट कंट्रोल है ना, वो आपके हाथ में होना चाहिए, ना कि किसी और के हाथ में। और ये सिर्फ तभी पॉसिबल है जब आप अपने डेली स्केड्यूल में से ना कुछ टाइम सिर्फ अपने लिए निकालेंगे, जिसमें कि आप और कोई काम नहीं करेंगे, सिर्फ अपने साथ। बहुत बड़ा डिफरेंस होता है कि दूसरों की कंपनी को एंजॉय करना या फिर दूसरों की कंपनी आपको इसलिए चाहिए कि आपको कंप्लीट फील हो सके। तो इन दोनों चीज़ों में ना बहुत बड़ा डिफरेंस है। और अगर आप सिर्फ दूसरों की कंपनी इसलिए चाहते हो कि आप एंजॉय कर सको, इट इज़ डेफिनेटली परफेक्ट, इट इज़ डेफिनेटली ओके। लेकिन अगर आप इसीलिए दूसरों की कंपनी को चाहते हो कि आपको कंप्लीट फील हो सके, देन दैट मीन्स कि आपको अपने अंदर झांकने की ज़रूरत है। आपको अपने खुद के वर्जन से ना कहीं मिलने की जरूरत है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर करो। चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। अपने साथ खुश रहना सीखो, अपने अंदर का जो वॉइड है ना उसको भरो। और जब आप एक फुलनेस की फीलिंग में आ जाओगे ना, तब आप दूसरों की लाइफ में भी ना जॉय लेके जाओगे। सो सी यू नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, बाय बाय।